आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। पिछले दिनों हमने एक बुरी खबर सुनी। बॉलीवुड सेलिब्रिटी सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया। एक ऐसा एक्टर जिसके पास बहुत सारा टैलेंट था, प्रसिद्धि थी, लेकिन इसके बावजूद भी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्षण आया, ऐसा लम्हा आया कि उसने अपनी ही जान लेने का प्रयास किया और इस प्रयास में उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद बहुत सारे यूथ लोग इससे नकारात्मक रूप से प्रभावित हुए। काफ़ी सारे लोगों ने हम लोगों को फ़ोन करके भी ये जानना चाहा कि फादर इस संबंध में थोड़ी जानकारी दीजिए, और अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है जीवन में तो इसके प्रिवेंशन के उपाय भी बताइए। तो इसीलिए इस सेशन को हमने एक नाम दिया है, और वो नाम है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार बोलिए तो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सबसे पहले हम सुसाइड को समझने का प्रयास करें। किसी ने बहुत खूबसूरत बात कही है, दर्द सबको होता है मगर हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर के बिखर जाता, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। किसी ने और भी बड़ी कमाल की बात कही है, नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती। पानी में गिरे हो, कभी नहाने जाते हो, अगर नदी में तैरना आता है आपको? नहीं आता। तो नदी में गिरने से कभी किसी की मौत नहीं होती है। मौत तो तब होती है जब उस बंदे को तैरना नहीं आता है। ठीक इसी तरह परिस्थितियां भी कभी भी हमारे लिए समस्या नहीं बनती। समस्या तो तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों से निपटना नहीं आता। तो जब हम सुसाइड जैसे संवेदनशील विषय पर चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको समझने का प्रयास करें, और दूसरे सेशन में या फिर दूसरे वाले भाग में हम इसके प्रिवेंशन के कुछ उपाय जानेंगे। तो इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आप लोग यंग लोग हैं, और इस तरह की जो थॉट्स है, टेंडेंसीज है, इससे ना केवल आप बल्कि हम सारे लोग गुजरते हैं। तो अगर हम इसको समझ जाएं तो ये ना केवल हमारी जिंदगी के लिए अच्छा होगा, बल्कि आपके फ्रेंड्स की जिंदगी के लिए भी अच्छा होगा। तो सोचिए कि अगर हमारी वजह से किसी की जान बच जाती है तो इससे बड़ा पुरस्कार हमारी जिंदगी के लिए और क्या हो सकता है। तो सबसे पहले, व्हाट इज सुसाइड? सुसाइड का सरल सा अर्थ है जानबूझ करके स्वयं की जिंदगी को लेने का प्रयास करना। इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में जो दुख है और सहन शक्ति, दुख सहन करने की जो शक्ति है, इसके बीच में असंतुलन आ गया। किसकी जिंदगी में दुख नहीं आता? दर्द सबको होता है, लेकिन हौसले अलग अलग होते हैं। कुछ लोग संघर्ष करके निखर जाते हैं, तो कोई हताश निराश होकर के बिखर जाते हैं। तो असहनीय दुख की घड़ी में आवेशपूर्ण कोई निर्णय लेना, खुद की जान लेने का निर्णय लेना सुसाइड कहलाता है। और मजे की बात तो यह है कि बहुत सारे लोगों को मालूम भी नहीं है कि सुसाइड करने का प्रयास उनकी जान ले सकता है। एक्चुअली एक लाइन में अगर बोलें तो सुसाइड, आत्महत्या, अस्थायी समस्या का स्थायी समाधान ढूंढने का एक प्रयास है। आपको इमोशंस आते हैं लाइफ में? प्रेम होता है, गुस्सा आता है, दुख लगता है, रोने का मन करता है। ओके, ये जो प्रेम आना, दुख लगना, गुस्सा आना, इन सबको कहा जाता है इमोशंस। हिंदी में हम कहते हैं भावनाएं। और अगर आप जिंदा हैं तो इमोशंस आएंगे ही आएंगे। आप इमोशंस को नहीं दबा सकते। सवाल ये होता है कि हमारी जिंदगी में जो इमोशंस आते, हम उनका सामना कैसे करते हैं। हमको दुख लगा, सामना कैसे होता? हम रोना शुरू करते हैं। हमको गुस्सा आया, सामना कैसे करते? अलग अलग ढंग से। कोई किसी को मार देगा, तो कोई अपना ही सर पटकेगा, तो कोई किसी को गाली देगा। सुसाइड
भी एक इमोशन है। दूसरे इमोशंस हैं वो आते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद वो इमोशंस चले जाते हैं। जैसे किसी के प्रति आज बहुत सारा प्रेम आ रहा है, बहुत इलू इलू टाइप की फीलिंग हो रही है, कुछ कुछ होता है टाइप की फीलिंग हो रही है, फिर बाद में पता चला एक सप्ताह के बाद वो फीलिंग गायब। होता है कि नहीं? आज मुझे किसी के ऊपर में बहुत गुस्सा आया, चलो मम्मी के ऊपर में बहुत गुस्सा आया, 1 घंटा हुआ, फिर जो गुस्सा था वो कम हो गया। ठीक उसी तरह आज मुझे मरने का बहुत मन कर रहा है, अगर थोड़ा सा टाइम दे दिया जाए तो हो सकता है कि ये जो मरने की फीलिंग आ रही है, जो इमोशंस आ रहे हैं, वो भी वक्त के साथ कम हो जाएंगे या तो चले ही जाएंगे। लेकिन जब हम इमोशनली बहुत हाई हैं या तो बहुत लो हैं, हम इसको कहते हैं भावनात्मक रूप से आप बहुत हाई हो और भावनात्मक रूप से अगर आप डाउन हो, तो उस दौरान कोई निर्णय जिंदगी के लिए नहीं लेना चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, भावनाएं हैं, आती हैं और जाती हैं, सिर्फ टाइम देने, वक्त देने की जरूरत होती है। तो अगर आप सुसाइडल फीलिंग से गुजर रहे हैं, उस तरह की भावनाओं से गुजर रहे हैं, तो उस दौरान कोई निर्णय लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा वक्त देने का, थोड़ा टाइम देने का, फिर आपको पता चलेगा कि वो जो फीलिंग है वो धीरे धीरे सबसाइड हो गया। प्रॉब्लम क्या होता, आज मरने का मन किया, हम उसी टाइम में निर्णय ले लेते, फिर उसके बाद जो कुछ होता है उसका जो परिणाम है वो बहुत बुरा होता। जो बंदा चला जाता उसका चलो दुख खत्म हो गया, लेकिन जो उसके प्रियजन पीछे रह जाते हैं, सोचिए उनका क्या हाल होता होगा। इसीलिए सुसाइड को समझना जरूरी है। आत्महत्या एक साधारण भावना है, जैसे प्रेम आना, गुस्सा आना इत्यादि जो भावनाएं हैं, उसी तरह एक नॉर्मल सिंपल भावना है। ऐसा कहा जाता है कि हर नॉर्मल इंसान जिंदगी में कम से कम 3 बार सुसाइड के बारे में सोचता है। तो अगर आप इस तरह की फीलिंग से गुजर रहे हो, इमोशन से गुजर रहे हो, तो आप अब नॉर्मल इंसान नहीं हो, यू आर जस्ट अ नॉर्मल पर्सन। क्योंकि अगर एक नॉर्मल इंसान 3 बार सोचता है तो सारे इंसान सोचते होंगे किसी ना किसी परिस्थितिवश। तो आप अकेले इंसान नहीं है जो इस तरह की भावनाओं से गुजरते हैं। दूसरी बात, आत्महत्या जिंदगी में जो दर्द है, दुख है, उसको कम करने का प्रयास है। एक्चुअली मरना कोई नहीं चाहता। जो हॉस्पिटल में एडमिट है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ, टांग टूट गई, तो क्या वो मरने का सोचता है क्या? कोई बीमार है, किसी को कोरोना हो गया, तो क्या करेगा? डॉक्टर के पास जाएगा, इलाज करवाएगा। क्यों? जिंदगी वो जीना चाहता है, मरना कोई नहीं चाहता। तो जब सुसाइड की बात आती है, तो जो व्यक्ति इस तरह की फीलिंग से गुजरता है वह भी मरना नहीं चाहता। प्लीज रिमेंबर, प्लीज अंडरस्टैंड दिस, मरना वह भी नहीं चाहता। चाहत क्या होती है उसकी? कि भाई मेरी जिंदगी में जो दर्द है वो किसी भी तरह कम हो जाए, या तो मेरी जिंदगी से चला जाए। तो आप दर्द कम करना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते। तो जब आपकी जिंदगी का दर्द कम हो जाएगा या चला जाएगा, तो जिंदगी की खुशी फिर से वापस लौट आएगी। इसीलिए मैंने कहा टाइम देने की जरूरत है। जिंदगी एक तराजू की तरह है। इस तराजू में 2 पलड़े हैं। एक तरफ, एक पलड़े में अगर हम अपने दुख को रखें और दूसरे पलड़े में दुख को सहन करने की शक्ति को रखें और उसको तौलें, तो अगर मेरी जिंदगी का जो दुख है वो पलड़ा भारी है और सहन करने की जो शक्ति है वो थोड़ा कम है, तो इस तरह का निर्णय लोग लेते हैं। लेकिन अगर दुख तो है सबकी जिंदगी में, लेकिन अगर मेरी सहन शक्ति मजबूत है तो हम इस तरह का निर्णय नहीं लेंगे। तो आत्महत्या दुख और दुख सहन करने की शक्ति के बीच के असंतुलन का परिणाम होता है। आपके जीवन में, या तो इस तरह के लोगों के जीवन में, दुख की जो मात्रा है, अमाउंट ऑफ ग्रीफ, वो इतना ज्यादा हो गया कि सहन करने की शक्ति उसके मुकाबले कमजोर पड़ गई।
तो जैसे मैंने कहा, आत्महत्या का निर्णय इसी तरह के असंतुलन का परिणाम है। समझ रहे हो ना? तीसरी बात, आत्महत्या भाई किसी समस्या का समाधान नहीं है। कई बार यूथ लोग इस तरह का सवाल भी करते हैं, निर्णय भी लेते हैं, हम परीक्षा में फेल हो गए, अब हमको जिंदगी जीने का कोई मतलब नहीं, तो मारा जाना अच्छा है। आत्महत्या करके क्या आप अपनी जिंदगी में कभी उस एग्जाम को पास कर पाओगे? अरे भाई, जिंदा रहोगे तब तो पास करोगे, मर गए तो फेल ही हो करके आप चाहे स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ। एक्चुअली आप दुख कम करना चाहते हो, फेल हो जाना दुख का कारण तो है ही, दुख कम करना चाहते हो, मरना नहीं चाहते। लेकिन क्या आपके मरने से दुख कम हो जाएगा? और जो लोग ऐसा निर्णय लेते हैं वो ऐसा लिखते, डियर मॉम, डियर डैड, मैं आपको और दुख नहीं देना चाहता, इसलिए मैं सदा सदा के लिए चला जा रहा। अरे बुढ़बा, तेरे फेल होने से चलो उनको दुख हुआ, लेकिन तेरे मर जाने से क्या उनको खुशी होगी? आप तो उनके दुख को कम करना चाहते हैं। बनिस्पत होता क्या है कि आप उनके दुख को कई गुना और बढ़ा देते हैं। फिर उनको लगने लगता, भाई कहां पर कमी हो गई हमारे परवरिश में? क्या हमने अपने बेटे को या तो बेटी को संस्कार नहीं दिए? क्या सही शिक्षा नहीं दी? क्या हमने उसको इतना कमजोर बनाया कि उसकी लाइफ में कोई समस्या आई तो वो मरने के लिए सोचे? जैसे मैंने कहा, मरने वाला बंदा तो चला जाता, लेकिन उसके जो प्रियजन है, सोचिए उन पर कितना गलत असर पड़ता है। मम्मी पापा कभी खुद को माफी नहीं कर पाएंगे। क्या हमारे परवरिश में कोई कमी रह गई? यही सोचते रह जाएंगे, आत्मग्लानि में वे लोग रहेंगे। और जिंदा रहे तो वो एग्जाम फिर से पास हो जाए, फेल हो गए तो फेल होकर के हम मर गए। ये तो परीक्षा की बात रही। लोग प्रेम में मर जाने की सोचते हैं। अब बताओ, आप उस व्यक्ति के लिए मरना चाहते जो आपसे प्रेम नहीं करता है या तो नहीं करती? होता क्या है, किसी के साथ दोस्ती है, चलो प्रेम है, उनके बीच में कोई झगड़ा हुआ, ताना तानी हो गया, फिर सैया जी से आज मैंने ब्रेकअप कर लिया, तो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि अगला व्यक्ति इसको प्रेम नहीं कर रहा। अब ये जो व्यक्ति है वो सोच रहा है, अगर वो नहीं मिला तो हमारे लिए जीने का क्या मकसद रहा? इसीलिए मैंने कहा, अरे बुद्धनी, बुढ़बा, तुम उस व्यक्ति के लिए मरना चाहते हो जो तेरे से प्रेम भी नहीं करता। अरे मरना है तो उसके लिए मरो जो प्रेम करता है ना, मैंने मत मारना। मैंने कायदे की बात, लॉजिकली सोचो ना, किसके लिए मरना चाहते हो? वो इंसान तेरे से प्रेम भी नहीं करता, उसने तुमको हर्ट किया, उसने तुमको दुख दिया, उसने तुमको रुलाया, उस भी इंसान के लिए मरना चाहते हो। और पेरेंट्स जो इतने सालों तक तेरे लिए रो रहे हैं, उनका क्या? प्रेम में असफल हो जाने से चलो दर्द तो होता है, अब दिल टूटेगा तो दर्द तो होगा ना। अब इतने वर्षों का, महीनों का जो भी रिलेशनशिप था, दिल टूटेगा तो दर्द तो करेगा, लेकिन फिर हमको सोचना होता है, हो सकता है कि वो मेरे नसीब में नहीं था। हम लोग गाना गाते हैं ना, तेरे नसीब में मैं हूं कि नहीं, या तो मेरे नसीब में तू है कि नहीं। तो खुद को समझाना होता है कि शायद ये इंसान मेरी जिंदगी के लिए बना ही नहीं था। हो सकता है कोई और मिस्टर परफेक्ट आएगा, या तो कोई और मिस ब्यूटीफुल आएगी मेरी जिंदगी में। लेकिन इस इंसान के लिए मरना तो सबसे बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि ये इंसान तेरे से प्रेम भी नहीं करता, इसने हर्ट किया है, उसके लिए जान देना। चौथी बात, आत्महत्या प्रियजनों पर बहुत बुरा और नकारात्मक प्रभाव डालता है। मैंने कहा, पेरेंट्स आत्मग्लानि में ही मर जाएंगे। जो आपके फ्रेंड्स हैं, जिनके साथ आप रहा करते थे, सोचिए उनके ऊपर में क्या बीतेगी। वे लोग ये सोचेंगे, काश ये लड़की हमको अपने दिल की बात बता देती तो शायद हम इसकी जिंदगी बचा सकते थे। हम लोग इतना शेयर करते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, हर जीवन का हर पहलू शेयर करते थे, ये उसने कैसे नहीं बताया हमको। तो आपके फ्रेंड्स भी आत्मग्लानि, सब रिमोर्स में। हम
जैसे मैंने कहा कि हम दुख देना नहीं चाहते इसलिए मर जाना चाहते हैं, या तो खुद के जीवन का जो दुख है उसको सहन नहीं कर सकते इसलिए मर जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे मर जाने से समस्या का समाधान तो नहीं होता, उसके उलट समस्या और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। फिर परीक्षा में फेल होने के संबंध में मैंने कहा कि माता पिता को, पेरेंट्स को एक फेल्ड बेटा या बेटी एक्सेप्टेड है, यस और नो। लेकिन क्या उसको डेड बेटा या डेड बेटी स्वीकार्य होगा? तीसरी बात कि आत्महत्या का जो ये प्रयास है, कई लोगों को मालूम ही नहीं है कि उसकी जान ले सकता है। मैं एक ऐसी बच्ची को जानता हूं, शायद वो 7वां या 8वां क्लास में थी, बहुत दुख हुआ उसको किसी बात को लेकर, तो दवाई खा गई। मैं तेरे को आइडिया नहीं दे रहा हूं ना, ट्राई मत करना, ओके। तो दवाई खा गई, ढेर सारा दवाई खा गई, तो पेट में गड़बड़ होने लगा, तो वो चिल्लाने लगी। तो उसके फ्रेंड्स लोग देखे और उसको इमली पानी इत्यादि सब पिलाए। फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन हमको फोन किया गया कि फादर अशोक आइए, इस बच्ची से थोड़ा बात कीजिए, काउंसलिंग कर दीजिए। तो मैंने उनसे यह पूछा, बेटा क्यों ऐसा किया? तो उसने कहा, फादर मैंने थोड़ा सा दवा खाया, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ, तो मैंने और दवा खा ली, तब कुछ कुछ होने लगा, तो फिर मैं डर गई, उसके बाद और दवा खा गई। और उसने कहा मुझे मालूम भी नहीं था कि ऐसा करने से मर भी सकती हूं। चलिए, छोटी बच्ची थी, शायद समझ भी नहीं थी, लेकिन जिस बच्ची को हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं, जिस बच्ची ने जीना तक नहीं सीखा है, वो मरने के लिए कैसे सोच सकते? तो सोचिए, ये सिर्फ छोटों का या यूथ का या तो बड़े लोगों का, किसी एक कैटेगरी का प्रॉब्लम नहीं है। इंसान हो तो ये सबका प्रॉब्लम है, सबकी समस्या है। और कई बार आत्महत्या का जो प्रयास होता है, मान लीजिए कोई ऊपर से नीचे कूद गया, जान तो नहीं गई लेकिन टांग टूट गई, तो जिंदगी भर वो शारीरिक विकृति से ही वो जीवित रहेगा। तो सोच सोच करके उसको फिर से मरने का मन करे। तो इस तरह का जो प्रयास है, समझने की जरूरत है, इस तरह का प्रयास मेरी जान ले सकता है, इसलिए इस तरह का प्रयास ही नहीं करना है। जहर पी लेना, फांसी लगा लेना, ऊंची जगह से कूद जाना, आग में डेग देना या तो नदी में डेग देना, नशीली चीजों का अत्यधिक सेवन माने जानलेवा साबित हो सकता है। चूंकि आत्महत्या एक परिस्थितिगत भावना है। परिस्थितिगत भावना मतलब परिस्थिति के कारण वो भावना दिल में आती है। अतः यह ना तो गरीब को देखता है या ना तो धनी को देखता। अच्छी पढ़ाई करने वाले, प्रार्थना करने वाले, खुश रहने वाले किसी भी व्यक्ति के पास आ सकती है। सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, गॉड ब्लेस हिज सोल, सेलिब्रिटी था, ओके, पैसे थे, बहुत सारे उसके फैंस थे, फिर भी संभवतः कोई ऐसी परिस्थिति आई होगी कि उसकी जो सहन शक्ति वो कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे यूथ लोग नेगेटिव रूप से अफेक्टेड हैं। और ये जो भावना आती है किसी के अच्छे इंसान या तो बुरे इंसान होने का सूचक या परिचायक नहीं है। दिस इज नो इंडिकेशन फॉर एनीबडी टू बी अ बैड बॉय और अ बैड गर्ल। कई लोगों में ये जो भावना है ना, वो जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है, मतलब जीन्स में ही है उसको सुसाइडल फीलिंग। तब उसको बहुत काउंसलिंग की आवश्यकता है और ऐसे लोगों से मिलने की आवश्यकता है जो उसकी बातों को समझ सकें और सही गाइडेंस दे सकें, सही मार्गदर्शन दे सकें। इसको हम और थोड़ा दूसरे ढंग से समझने का प्रयास करें कि अभी तक हम जो समझ रहे थे सुसाइड के बारे, अब इस सुसाइड से बचने के क्या उपाय, क्या करें जिससे हम इस तरह की जो फीलिंग आती है उसका सामना हम कर सकें। हमारा जो पहला उपाय है जो आपके लिए मैं रख रहा हूं वो है प्रे, विनती करो, प्रेयर करो। डोंट फेस द डे बिफोर यू हैव फेस्ड गॉड। सो जब आप सुबह उठते हो
सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दो, प्रभु तुझे धन्यवाद मुझे जीवित रखने के लिए, और आज के दिन को मैं तेरे हाथों सौंप देता हूँ या तो सौंप देती हूँ। तो इससे पहले कि हम दिन को फेस करें, हमको उससे पहले ईश्वर को फेस करना होता है। तो जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं, प्रे। ये भी समझिए कि ईश्वर टेढ़े मेढ़े रास्ते से भी हमारे लिए सीधा रास्ता खोज सकता या तो सीधी लकीर खींच सकता है। तो ईश्वर की योजना पर विश्वास करने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग किसी क्लास में फेल हुए, बहुत दुख हुआ, बट दे ओवरकेम, और अभी वो अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा एक कजन क्लास 10 में था और किसी वजह से वो मैंने फेल हो गया बोर्ड एग्जाम। घर वालों के लिए बहुत प्रॉब्लम, खुद के लिए बहुत प्रॉब्लम, और जैसे वो बताता है, मन कर रहा था कि मैं सड़क पर चलता रहूं और कोई गाड़ी पीछे से आए और हमको ठोक करके चला जाए, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, और कोई बिल्डिंग बन रहा हो उसके नीचे से गुजरूं और कोई बोल्डर मेरे सर के ऊपर में आए और मेरा वहीं पर काम तमाम हो जाए। तो इस तरह की वो परिस्थिति से गुजरा, लेकिन क्लास 10 फिर से दोबारा उसने लिखा, और आज की तारीख में ये बंदा दिल्ली में काम करता है, 1.5 लाख से ज्यादा उसकी सैलरी, लेकिन वो कहता है कि मेरा फेल होना सबसे अच्छा था, क्योंकि उसने मुझको झटका दिया, हमको जगा दिया। आई वॉज स्लीपिंग, दैट फेलियर वोक मी अप। और जब इस तरह की बातें आती हैं, तब जाकर के वास्तव में आपका जो पर्सनल क्वालिटी है, गट्स है, वो नजर आता है कि वास्तव में आप किस मिट्टी के बने हुए। दूसरी बात सोचिए, ईश्वर ने आपको और हमको बनाने के लिए लगभग 280 डेज का समय लिया है, 280 दिन का समय लिया है हमको बनाने में। हम लोग माँ के गर्भ में कितने महीने रहते हैं? 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स को अगर डेज में कन्वर्ट करें तो लगभग 276-280 के दिन करीब होता है। अब ऐसा नहीं कि 9 महीना तो एकदम बिल्कुल 9 महीने में बच्चा इस दुनिया में आ जाए। तो अगर 270 दिन लिया है हमको भगवान बनाने में, तो सोचिए कि कितनी शिद्दत से, कितनी मेहनत से हमको बनाई होगी। शुरू में नाक निकला होगा टिडिंग सा, फिर कान निकला होगा, फिर मेरे पैर बढ़े, मेरे हाथ बढ़े, कुछ भी। बाइबल में, स्तोत्र ग्रंथ में ईश्वर का वचन कहता है, जब तुम्हारी हड्डियां बन रही थी मैं देख रहा था, जब तुम मां के गर्भ में गढ़े जा रहे थे तो मेरी नजरों के सामने थे। मतलब ईश्वर ने हमको बनाने के लिए 270 दिन अगर लिया है, 280 दिन लिया है, तो यार ईश्वर कचरा तो नहीं बनाया होगा ना, पर बेकार की चीज तो नहीं बनाया। अगर हमको ये कहा जाए कि भाई अशोक, ये है लकड़ी, ये है रांदा समझते हो? रांदा वो जो स्मूथन करने वाला होता है ना, उसको कहा जाता है रांदा। फिर ये है आरी, ये है कुल्हाड़ी, और जो भी लकड़ी वाला जो टूल्स होते हैं वो हमको दिया जाए। मुझे लकड़ी का ABCD भी नहीं मालूम, लेकिन अगर हमको बोला जाए इसका तुम कुछ बना, क्या बना? एक बॉक्स ही बना, मान लीजिए एक टेबल बना, 270 दिन तुम्हारे पास, तो 270 दिन में कुछ ना कुछ करके हम टेढ़ा मेढ़ा टेबल तो बना लेना सीख जाएंगे, हाँ कि नहीं? तो अगर 270 दिन ईश्वर हमको बनाने में लिया है तो कचरा तो नहीं बनाया, अच्छा ही बनाया। हम लोग गाना भी गाते हैं ना, जैसा बनाया अच्छा बनाया, सुंदर बनाया, गोरा बनाया, मोटा बनाया, पतला बनाया, लेकिन जैसा बनाया अच्छा बनाया। तो अगर हम इतने स्पेशल हैं, अगर हम इतने प्रेशियस हैं, तब तो इस प्रेशियस वाली जिंदगी को एक झटके में ले जाना ये कहीं से भी बेवकूफी से कम वाली बात नजर नहीं आती। जब आप बीमार होते हैं कहां जाते हैं? हॉस्पिटल। खुद से तो डॉक्टर नहीं बनते हैं ना, थोड़ा बहुत चलो सर्दी खांसी है तो चलो भाई, या तो बुखार है तो हम पैरासीटामोल खा जाएं, या फिर खांसी है तो हम कोई जो दवा आती है वो पी जाएं। लेकिन अगर कोई दूसरी बीमारी है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को हम अपने बीमारी के बारे में बताते हैं, फिर वो चेक करता है, फिर हमारी जो बीमारी है उसके अनुसार वो बीमारी को ठीक करने के लिए दवाइयाँ देता है। हम खुद डॉक्टर नहीं बनते। ये जो सुसाइड का जो केस है, इश्यू है, इसमें इंसान खुद का डॉक्टर बनने का प्रयास करता है
उस व्यक्ति को भी कुछ ना कुछ समस्या है, बीमारी नहीं कह रहा हूं, बट कुछ ना कुछ इश्यू है, समस्या है उसकी जिंदगी में। तो उसके लिए दूसरा जो उपाय दे रहा हूं वो ये है कि उस व्यक्ति को किसी से बात करने की सख्त जरूरत है। जब हम बीमार होते हैं हम डॉक्टर के पास जाते हैं, इस तरह की फीलिंग आ रही, सुसाइडल टेंडेंसीज आ रही है, तब भी हम कह सकते मान सकते हैं कि हम बीमार हैं, तो हम कहां जाएं? किसी ऐसे इंसान के पास, ऐसे व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो इन बातों को समझता है, हमारी बातों को समझेगा और हमको कोई दिशा निर्देशन देगा। हम अपनी जिंदगी का खुद का डॉक्टर ना बने। सहायता खोजें और सहायता खोजने वालों को सहायता मिलेगा। मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम पाओगे, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। तो जब मरने के लिए हम इतना एक्सट्रीम स्टेप्स लेते हैं, तो जिंदा रहने के लिए भी इतना एक्सट्रीम स्टेप्स लिया जा सकता है। मरने के लिए हम क्या ना क्या प्लान बना, ये करते वो करते, देख देते इत्यादि। तो जीने के लिए भी अगर हम उतना स्टेप्स लें, खोजें, मदद मांगे, तो हमको मदद जरूर मिलेगी। अगर जरूरत हो तो किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाएं, किसी डॉक्टर से सलाह लें। अगर आपको जरूरत है तो आप पुरोहितों से सलाह ले सकते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति से, बड़े व्यक्ति से जो आपकी बातों को समझ पाएगा, जिस पर आप ट्रस्ट करते हो, उसके साथ आप अपने दिल की बात साझा करें। कोई ना कोई उपाय जरूर निकलेगा। अगर भगवान ने समस्या दी है तो उस समस्या का समाधान भी दिया है। अगर किसी ने ताला बनाया तो ताला बनाने के साथ में चाबी भी दिया है ना। ताला बन गया, उसके साथ चाबी नहीं है, तब तो उस ताला का कोई मतलब नहीं। तो ये जो समस्या है ये भी एक ताला की तरह है, इसकी भी कोई ना कोई चाबी होगी, लेकिन इसके लिए हमको किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी इंसान से बात करने की आवश्यकता है। तो जब हमारी जिंदगी में इस तरह के जब विचार आते हैं, हम समझें कि वी आर नॉट एबनॉर्मल, हम संकी नहीं है, पागल नहीं है। हर इंसान, नॉर्मल इंसान कम से कम 3 बार सुसाइड के लिए सोचता है। तो चूंकि ये नॉर्मल भावना है इसलिए आती है जाती है। खुद को अगर हम टाइम देंगे तो ये भावना भी चली जाएगी। कई बार ऐसा हुआ है हम लोगों के साथ में, जब किसी ने हम लोगों को कॉल किया ये कहते हुए कि आई डोंट वांट टू लिव, मर जाना चाहती हूं। तो मजाक में इस बात को रख रहा हूं, मरना चाहते हो, वेरी गुड, ठीक है मर जाना, लेकिन अभी मत मरो। 24 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद मरना। तो होता क्या है कि टाइम मिला ना, एंड इफ समबडी इज टेलिंग यू दैट ही वांट्स टू डाई, इसका मतलब है मरना वो नहीं चाहता, जीना चाहता है, तब तो वो बता रहा है। लेकिन अगर ना बताया जाए तो कैसे, हम तो अंतर्यामी है नहीं। इसलिए किसी के पास जब हम शेयर करते हैं तो मेरी जिंदगी का दुख आधा तो नहीं होता, लेकिन मेरी जिंदगी का जो टेंशन है वो किसी दूसरे व्यक्ति को बताने से कम मन थोड़ा हल्का लगता है। इसीलिए शेयर करना बहुत आवश्यक है। तो जब हम इमोशनल तौर पर बहुत डाउन है या तो बहुत हाई है, तो उस दौरान कोई निर्णय ना ले। और कई बार हम ताव में कदम उठा देते हैं। ताव समझते हो? एक लड़का और एक लड़की के बीच में बातचीत हो रही थी, सच्ची घटना बता रहा हूं। बातचीत हो रही थी रात के 11 बजे, बहुत प्रेम की बात हुई होगी, फिर धीरे धीरे झगड़ा हुआ उनके साथ। तो लड़की ने कहा ऐसा करोगे ना तो मैं मर जाऊंगी। तो लड़की ने कहा तू मरेगी, तो तू पानी से डरती है, तू मरेगी। तो लड़की ने कहा देखना चाहते हो। यू वोंट बिलीव, वो लड़की बाहर गई और उसने फांसी लगा ली। ये किसी को ताव देना भी बहुत खतरनाक बात है। और अगर कोई ऐसी बात कर रहा है तो सिचुएशन को डिफ्यूज करने की जरूरत है, उसको और उकसाने की जरूरत नहीं है। अरे तुमको तो रात में बाहर जाने से डर लगता है, तुम मरने के लिए बाहर जाएगी। ये इस तरह का जो कथन होता है, जो कहावत होती है, वो किसी व्यक्ति को उकसाने वाला काम भी हो सकता है। इसलिए किसी को ताव देने की भी जरूरत नहीं है और ताव में उस तरह का कदम भी उठाने की जरूरत नहीं। हमारी जिंदगी में ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं। मैं 4 या 5 तरह के क्वेश्चंस के बारे में बताता। पहला है इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसके द्वारा हम पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं, जो निर्णय लेते हैं। दूसरा है सोशल क्वेश्चन,
तो ऐसे व्यक्ति लोगों का रिश्ता दूसरे लोगों के साथ बड़ा अच्छा होता है। एक होता है इमोशनल क्वोशंट, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी भावनाओं पर काबू पाने की क्षमता रखता है। और आजकल और एक क्वोशंट की बात चल रही है, उसका नाम है ए क्वोशंट, मतलब एडवर्सिटी क्वोशंट। ये दिखाता है कि आपके जीवन में जब एडवर्सिटीज आती है, कोई समस्या आती है, तो इन समस्याओं का समाधान करने का मादा आपके ऊपर में कितना है। तो ये माना जा रहा है आजकल कि जो इंटेलिजेंस क्वोशंट वाले लोग होते हैं वो लाइफ में बहुत ऊंचा नहीं जाते। पढ़ाई लिखाई में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट आएंगे या तो टॉप करेंगे, लेकिन ऐसे लोग कंपनीज इत्यादि में बहुत ऊंचे पायदान पर नहीं जाते। कौन लोग जाते हैं? जिनका सोशल क्वोशंट अच्छा होता है, जो लोग ए क्वोशंट जिनका अच्छा होता है, एडवर्सिटी क्वोशंट जिनका अच्छा होता है, और जिनका इमोशनल क्वोशंट अच्छा होता है। तो इमोशनल क्वोशंट, एडवर्सिटी क्वोशंट को मजबूत करने के लिए क्या करेंगे? अच्छे फ्रेंड सर्कल बनाइए। ऐसे फ्रेंड्स रखिए जो आपकी बातों को समझ सके, ना कि आपको वो उकसाने का काम करे। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक लड़का अपने दोस्तों के बीच गया और बोला, भाई मेरी गर्लफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया। तो उसके दोस्त लोग हंसने लगे। सांत्वना देने के बजाय उन्होंने क्या कहा, अरे ये तो पहले से ही पता था, तेरी शक्ल दिखती है लंगूर के जैसे और तू रिझाने चला है किसी हूर को, ये तो एक दिन होना ही था। तो कहाँ तो ये व्यक्ति ऑलरेडी इमोशनली बहुत डाउन है, इसको सांत्वना के दो शब्द के बदले इन्होंने उसको और बेइज्जती कर दी, और श्योर इनफ ये व्यक्ति बिल्डिंग से डेग दिया और उसकी मृत्यु हो गई। ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ वो सच्ची घटना है, नाम लेना नहीं चाहता, जो संदर्भ है, जो कॉन्टेक्स्ट है वो बताना नहीं चाह रहा, बट दीज आर ऑल ट्रू इवेंट्स। तो अच्छे दोस्त बनाइए। और बताऊं, सेमिनार में भाग लो, कैंप्स इत्यादि में भाग लो, लोगों के साथ मिलो जुलो। आजकल यूट्यूब में काफी सारे अच्छे वीडियोस भी आते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस आते हैं, उनको देखिए और अपना जो इमोशनल क्वोशंट है, एडवर्सिटी क्वोशंट है इत्यादि को मजबूत बनाइए। पांचवी बात अगर मैं कहूं उपाय के तौर पर, खुद को ये बोलिए, यू आर प्रेशियस। आपकी जिंदगी आपको दोबारा नहीं मिलेगी, जैसी भी जिंदगी मिली है बस एक बार मिली। रोज दिन बोलना होगा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। हम फिल्म तो देखते हैं, लेकिन फिल्म के उल्टे पलटे चीजों को आत्मसात करते हैं, अच्छी बातों को कोई आत्मसात नहीं करता। तो एक बार बोलो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। 270 दिन 80 दिन लिया है भगवान ने हमको बनाने के लिए, कचरा नहीं बनाया। तो इस एक बार की जो जिंदगी मिली है उसको या तो हम कस करके जिए, या तो कोस करके जिए। कोसना समझते हो? क्या जिंदगी दे दिया भगवान, बनाया तो कैसा लड्डू सा चेहरा दिया, इस दुनिया में भेजा, लेकिन भेजे में भेजा ही नहीं, भेजा तो क्यों कर भेजा। बार बार हम पूछते हैं, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों होता, मेरे घर परिवार में ऐसा क्यों होता, मेरी मम्मी ऐसी क्यों है, मेरे पापा ही ऐसे क्यों। भाई सबकी जिंदगी में प्रॉब्लम है। कोई ऐसा इंसान बता दो जिसकी जिंदगी में कोई इश्यू नहीं है, बिंदास है, सब कुछ अच्छा, ऑल इज वेल। कौन ऐसा इंसान? या तो वो दाना होगा या तो देवता होगा, इंसान तो नहीं हो सकता। तो जो प्रेशियसनेस है लाइफ का, उसको समझने की जरूरत है। मैं एक स्टोरी बताऊं, स्टोरी सबको अच्छा लगता है ना, बड़ा मजेदार, थोड़ा मसाला मार करके बताता हूं। एक लड़का अपनी जिंदगी से बहुत परेशान, उसकी गर्लफ्रेंड उसको छोड़ दी, नौकरी उसकी छूट गई, घर वाले उसको गाली दे रहे थे, तो उसने सोचा बस हो गया, और अब इस जिंदगी को मैं झेल नहीं सकता। तो वो गया नदी के पास, बरसात का मौसम था, नदी में पानी खूब जोर से बह रहा था, और उसने नदी में डेग कर आत्महत्या करने की सोची। तो वो डेगने के लिए कोशिश कर ही रहा था, जैसे हम लोग दौड़ने के पहले कहते हैं ना, ऑन योर मार्क गेट सेट गो। तो ऐसा ही उसने कहा, ऑन योर मार्क गेट सेट गो करने ही वाला था कि किसी ने उसको पीछे से आकर के पकड़ लिया
और ये चिल्ला रहा है, আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মরবো, আমি देखबो, मतलब हमको छोड़ दो, हम मरना चाहते हैं, हम कूद जाएंगे, हम देख देंगे। फिर भी जिस व्यक्ति ने इसको पकड़ा था वो उसको घसीट कर नदी से थोड़ा दूर ले गए। तो उसने देखा कि एक बुजुर्ग आदमी ने इसको बचाया। तो बुजुर्ग इंसान ने उसको पूछा, लड़के को, भाई मरना क्यों चाहते हो? तो रटा रटा सुना दिया, क्या करें, ये जिंदगी बहुत बेकार हो गई, मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ दी, नौकरी छूट गया, घर वाले गाली देते, कोई मेरे से प्रेम नहीं करता, इसलिए हम मर जाना चाहते हैं। तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा ऐसा हो गया तुम्हारी जिंदगी में, तब तो तुमको मर ही जाना चाहिए। लेकिन ऐसा करो, मरने से पहले ना, नदी में कूदने से पहले ऐसा करो, अपनी जो 2 किडनी है ना वो हमको दे दो, मैं एक एक किडनी का 5-5 लाख रुपया दूंगा। मतलब 2 किडनी का कितना मिलेगा? 10 लाख। थोड़ी देर के बाद ये बुजुर्ग बोला, ऐसा करो, अपनी दोनों आंखें भी दे दो। ये लड़का जैसे ही सुनता, किडनी दे दो, आंख, क्या कर रहा है ये बुढ़ा, आंख दे दो। फिर से उसको देखता है, पजल ना, क्या पूछ रहा है। तीसरी बार बोला ये बुजुर्ग, ऐसा करो, अपना दिल भी निकाल करके, हार्ट दे दो, तुम तो पानी में जाने वाले हो, दिल सड़ जाएगा ना वहां पर, किसी को दे दोगे तो किसी के दिल में धड़केगा, इलू इलू करेगा, कुछ कुछ होगा उधर। तो अपना, तो ये बुजुर्ग कभी उसको कहता अपनी आंखें दे दो, कभी किडनी दे दो, कभी दिल दे दो। तो ऐसा वो बोलता रहा और भी कुछ कुछ मांगा। एंड में ये लड़का परेशान हो गया, इरिटेट हो गया, और उसने कहा, आपका दिमाग खराब तो नहीं है? अगर आप हमको 1 करोड़ भी दें तब भी मैं अपने बॉडी के अंगों को क्यों आपको दूं? तो इस बुजुर्ग ने कहा, दिमाग खराब तो तेरा है। जब तुमको मालूम है कि तुम्हारा जो शरीर के अंग है वो इतने प्रेशियस है, इतने कॉस्टली हैं, तो बाप का माल दरिया में डाल क्यों कर रहे? तब ये लड़का बोला, अंकल जी आपने मेरी आंखें खोल दी, मरने का प्रोग्राम कैंसिल, कल से जीना शुरू। तो सोचिए 270 दिन लगा इस बॉडी को बनने में, और एक एक चीज कितना प्रेशियस। किडनी के लिए 10 लाख देने को कोई तैयार, आंख के लिए इतना देने के लिए तैयार। तो जब इतना प्रेशियस हमारे शरीर के अंग हैं, तो इन अंगों को हम क्यों एक साथ मार डालने के लिए सोचते हैं? इसलिए लगे रहो, डटे रहो, जमे रहो। राहत इंदौरी जी ने बड़ी खूबसूरत बात कही है, आप लोग इसको जानते हैं, मेरे पीछे एक बार दोहराना, ओके? वो बुलाती है, वो बुलाती है, उनके शब्दों को थोड़ा हेर फेर मैं कर रहा हूं और कुछ ऐसा कह रहा हूं। वो बुलाती है मगर जाने का नहीं, जिंदगी रुलाती है मगर रोने का नहीं। जिंदगी इम्तिहान लेती है लेकिन फेल हो जाने के डर से जिंदगी छोड़ देने का नहीं। आप हीरो हैं, आप हीरोइन हैं जब आप संघर्ष करते हैं। गिर जाने मात्र से किसी की हार नहीं होती। आप लोग बॉक्सिंग देखो, बॉक्सिंग का रूल ये है कि बॉक्सिंग में अगर कोई गिर भी जाता है तो गेम का एंड नहीं होता। गेम का एंड या तो हार तब होती है जब जो फाइटर है वो उठने से इनकार कर देता है। जिंदगी गिराती है मगर जमीन पर ही पड़े रहने का नहीं। सो व्हेन यू स्ट्रगल यू आर ए हीरो। जब आप फाइट करते हो जिंदगी के साथ यू आर ए हीरोइन। हम कायर नहीं बने। हमारे मम्मी पापा ने हमको कायर पैदा नहीं किया है। हमारे मम्मी पापा बहुत मजबूत इंसान उन्होंने हमको बनाया है। तो हम अपनी जिंदगी से कोई ऐसा काम ना करें जो उनको प्राउड फील होता है, उसमें 2 आउंस की भी कमी हो जाए। तो हम मरने के लिए नहीं सोचें, हम जीने के लिए सोचें, क्योंकि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। एक बार बोलो, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।